तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कराची में रहते हैं, अगर आपके पास घर पे एक या दो गाड़ियां भी खड़ी हैं, लेकिन आप बाइक ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। मेजोरिटी लोग जो हैं, तकरीबन 80% कराची की आबादी है वो बाइक का इस्तेमाल करती है। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कराची के ट्रैफिक में बचने के लिए और टाइम को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब वाक़या है जो कि आज कल रोनुमा हो रहे हैं, और मेरे साथ भी कल जो है वो एक वाक़या रोनुमा हुआ है। तो मैंने कहा अपने तमाम देखने और सुनने वालों को मैं इससे आगाह कर लूँ, और ये बहुत ज़्यादा आगे नुकसानदेह साबित हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, कराची में लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो बाइक वालों से काम की जगह से घर या घर की जगह से काम की तरफ लिफ्ट मांगते हैं। और कराची के बाइक राइडर्स जितने भी हैं वो इस लिफ्ट देने में कोई भी जो है कंजूसी नहीं करते हैं। और ये बहुत बड़ा एक जरिया है गरीब लोगों के लिए, जो अपने महीने का 2 से 4 हज़ार या 6 हज़ार रुपये किराया बचाते हैं, बसों का, रिक्शे का, टैक्सी का, उबर का या बाइकिया का, वो लिफ्ट लेके चले जाते हैं। लेकिन आजकल कराची के अंदर कुछ लोग जो हैं वो उनके ये जो सहूलत है वो बंद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। वाकया कुछ यूँ है कि कल मैं गोरा कब्रिस्तान की तरफ से इम्तियाज मेगा स्टोर की तरफ आ रहा था, तो तकरीबन 14 से 15 साल का एक बच्चा था। उसने मुझे हाथ दिया छिपा सेंटर के पास और कहा भाई मुझे आगे तक छोड़ दो। तो मैंने उसे अपनी बाइक पे पीछे बिठाया, और फायदा मुझे ये हुआ कि उस वक्त मेरा मोबाइल और वॉलेट जो थे वो बाइक के इस वाले पाउच में थे, मेरे जेब में नहीं थे। तो मेरे जेब में एक छोटा वॉलेट जिसके अंदर कार्ड्स वगैरह होते हैं, NIC कार्ड होता है, 1500-2000 रुपये कैश था, ज़्यादा नहीं था। तो मैं सब बैठा रहा और मुझसे बातें करने लगा। लेकिन जैसे ही हम NMC सिग्नल के करीब पहुंचे तो उसने पहले मुझे कहा था कि मुझे आप जो है इम्तियाज मेगा सेंटर तक छोड़ देना, मैंने कुरंगी लांडी की तरफ जाना है। लेकिन जब हम NMC सिग्नल के करीब पहुंचे तो उसने कहा भाई मुझे यहीं उतार दो, और वो उतर गया। बोला मुझे कुछ काम याद आ गया। तो NMC का सिग्नल क्रॉस करते ही मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार इसने तो जाना इम्तियाज मेगा स्टोर तक था या कुरंगी लांडी की तरफ जाना था इसने, लेकिन ये यार NMC के पास उतर गया, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने बाइक साइड पे लगा के जब अपनी जेब चेक की तो उसमें वो 1500-2000 रुपये नहीं थे। और मजे की बात ये है कि वो कार्ड्स भी, उसमें मेरे NIC कार्ड, लाइसेंस वगैरह मौजूद नहीं था। वो उसके किसी काम का नहीं है, लेकिन मुझे नादरा की लाइनों में ख्वार होना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस की लाइनों में मुझे ख्वार होना पड़ेगा। इससे देखें एक सबक तो मिलता है कि हम लोगों को लिफ्ट ना दे, क्योंकि आप बैठे होते हैं, ध्यान नहीं होता, बात करते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं, वो आपके साथ चिपकता है, जेब से जो भी चीज़ होती है निकाल लेते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अगर हम लोगों को लिफ्ट देना बंद कर देते हैं तो उससे वो गरीब तबका जो एक लिफ्ट लेके अपने बच्चों के दूध के पैसे जो होते हैं वो बचा लेता है, कि भाई उसे अगर पीपल्स बस सर्विस में भी जाएगा तो 50 रुपये की साइड से, 50 रुपये दूसरी साइड से देने पड़ेंगे, और महीने का 3000 रुपये देना पड़ेगा। या वो रिक्शा या उबर या टैक्सी, उबर तो खैर वो करा नहीं सकता गरीब आदमी, लेकिन अगर बाइकें भी करवाता है तो उसके वो पैसे भी, बच्चों के दूध के या स्कूल की फीसिस के पैसे उसको बच जाते हैं। अब दोनों सूरतें में कराची की आवाम जो है थोड़ा सा, अब किसी को लिफ्ट दे भी तो उसको अपने से कम दूर बिठाए, और जब आप किसी को लिफ्ट देते भी हैं तो अपनी साइड की जेबों से चीज़ें निकाल के अपने बैक पॉकेट, ये शलवार की पॉकेट में, या जो आपकी बाइक के आगे की कोई पॉकेट होती है उसमें रख दिया करें। इससे आपकी एक सेफ्टी रहेगी। और मेरा यहाँ पे आपसे ये जो है रिक्वेस्ट है कि लिफ्ट देना जो होता है वो किसी किसी सूरत आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, लेकिन उससे बहुत से गरीब लोगों का फायदा भी होता है। तो मैंने कहा अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दूं कि भाई मेरे साथ कल ये एक वाकया हुआ है, और अगर इस तरह ये वाकयात बढ़ते रहे तो लोग ये लिफ्ट देने वाला चक्कर बंद कर देंगे, और इससे गरीब आवाम जो कराची की है, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको बहुत नुकसान होगा। अगर हमारे आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें।